फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अपना पढ़ाई शुरू करते, स्वाध्याय का रीडिंग शुरू करते। न्यू न्यू एनर्जी का मैं एक और बुक पढ़ रही हूँ, पैरेलली कन्नड़ वाला है वो, तो अभी इसको करेंगे कंप्लीट हिंदी वाला। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। शेयर भी करती हूँ। शेयर करूँ नहीं करूँ? शेयर करना अच्छा है, कोई हिंदी एक्सपर्ट समझ जाएंगे ना। नहीं, टाइम या चलिए शेयर करके पढ़ना शुरू। दो तीन हो गया। हाँ, हमने कल धर्म को छोड़ दो वाली बात तक पढ़े थे। आगे एनर्जी पुनर्सृष्टि की नींव है। एनर्जी सृष्टि का पुनर्सृष्टि करने का एक नींव, फाउंडेशन है करके बोला है। विशाल विश्व में जब कुछ बोलने लायक जीव रूप नहीं होते तो अब उस विश्व का अर्थ क्या होगा। इस तरह से कवलुदरा के पूछने पर तोबियास ने कहा कि कवलुदरा उनका नाम, तोबियास ने कहा कि यह सब पुनर्सृष्टि की नींव है। इसका मतलब घर डालने से पहले जैसे उसकी नींव डाली जाती है ठीक उसी तरह है वो। उसके ऊपर निर्माण के लिए जो ईंट सीमेंट चाहिए वो सब धरती पर सृष्टि की गई एनर्जी इकट्ठा की जाएगी। अब उस नींव को ऊपर दीवारें बनती है, इसके ऊपर दीवारें बनती है, जिसके बाद घर एक नए रूप से तैयार होता है। यह सब अब न्यू एनर्जी में होने वाला है। यह बात सच में सच है कि हमने धरती पर बहुत कष्ट उठाया है, लेकिन उन मुश्किलों की वजह से हमने थोड़ी एनर्जी को सृष्टि की है सृष्टि की है, जिनमें एक आशा है, दूसरी प्रेम है। इन दोनों तरह की एनर्जी को सिर्फ मानव ने तैयार किया है। ये दो तरह की एनर्जी के साथ 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 सत्य नामक एनर्जी को भी मिलाकर पूरे तीन तरह के एनर्जी को हम पुनर्सृष्टि की नींव के एनर्जी की तरह यहाँ से ले जा रहे हैं। तो आगे बताते हैं। तोबियास कहता है कि सिर उठाकर देखने पर दिखने वाले नक्षत्र, गैलेक्सी और विश्व सब कुछ आग की दीवार पार करके आने के बाद हमने जो सृष्टि की है वो सब पुनर्सृष्टि की नींव है। लेकिन पुनर्सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो ईंट सीमेंट जैसी कई सारी एनर्जी की हमने धरती के ऊपर सृष्टि की है, चलो देखते हैं उसकी सृष्टि सिर्फ मानव के द्वारा कैसे मुमकिन हुआ। मानव ने ही किया ना। अभी आप देखते हैं हर चीज, इतने बड़े बड़े चीजें डिस्कवर किया है साइंटिस्ट लोग, वो किसने किया? मानव ने ही तो किया। अब नए पुनर्सृष्टि में ईंट मकान कैसे नींव बन गया, तो अब आगे का कैसे हो रहा है। आशा एनर्जी, बहुत सारे घर्षण का सामना करने वाले हम अनजान होकर सृष्टि की मदद कर रहे हैं। इतने सारे कष्ट उठाते हुए हम हमारे जन्म की परंपरा पूरी हुए बिना ही सृष्टि के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे। एक नई एनर्जी की सृष्टि की है। एनर्जी का नाम है आशा। एक नई एनर्जी को हमने सृष्टि किया, उसका नाम है आशा। आशा ये सिर्फ धरती के मानव द्वारा सृष्टि की गई एनर्जी है। ये तो मानव ने सृष्टि किया है, इसको बनाया मानव ने है। अब सोचिए आशा कौन ने बनाया? कौन भगवान ने बनाया? मानव। धरती के मानव ने बनाया। इसकी सृष्टि सिर्फ हमसे ही हो सकती है। वो कैसे? आग की दीवार पार करके आने के बाद, आग की दीवार शुरू में पढ़े थे, वो आया था प्रिंस राजकुमार। आने के बाद धरती के ऊपर आने से पहले हम जो चाहते थे वो तुरंत वो हो जाता था उस तरफ, जब स्पिरिट लोक में थे। लेकिन धरती पर आने के बाद
कंपन की तेजी कम होकर काम होने की तेजी भी कम हो गई। कंपन एनर्जी कम था तो काम होने का भी तेजी कम हो गया। आग की दीवार हो गया आने के बाद कंपन की तेजी से काम होने की तेजी भी कम होगी। हम कुछ करने के लिए चाहते हैं और उसका संकल्प भी करते हैं, लेकिन वह होने के लिए बहुत वक्त लगता है। कुछ चाहते हैं, संकल्प करते, सब करते हैं, तो उतना टाइम लगे। जब तक वो काम नहीं होता, तब तक हमारे मन में शक होता है कि शायद वो होगा या नहीं होगा। शक से ही हम हमें सोचेंगे होगा नहीं होगा, शक। ड्युअलिटी में एनर्जी की स्लो मोशन की वजह से पैदा होने वाली ये परिस्थिति हमारे अंदर कुछ हद तक पॉजिटिव इंतजार को पैदा करती है। इस पॉजिटिव इंतजार का नाम है आशा। नेगेटिव निराशा। तो ये पॉजिटिव सोचते हैं ना, पॉजिटिविटी से इंतजार करते रहेंगे, वो हो जाता है, उसको बोलते हैं आशा। इसके बारे में तो सब जानते हैं। ये किसने बनाया? हम ही ने बनाया। पिछले जन्म में किए गए चीजों को इस जन्म में अनुभव करने के लिए हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा चाहे गए कष्ट नहीं है, कर्म की वजह से आए हैं। हम थोड़े दिन बाद कर्म के बीत बीत जाने की आशा रखते हैं। मतलब कोई भी कर्म है तो वो परमानेंट है, स्थायी नहीं, अस्थायी। कर्म के बीच जाने की आशा रखते हैं। आशा करते हैं कि जो शांत और सुखी जीवन हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। इस आशा ने हमें मुश्किलों को पार करने की हिम्मत दी है। यह सिर्फ मानव के द्वारा ही निर्माण हो सकती है। मानव के रूप में हमने इसे हमारी सृष्टि के उपहार दिया है। इस धरती पर आने के बाद हम ही ने इसको बनाया। इस आशा के पैदा होने का कारण है जागृत अवस्था में अज्ञानी होने पर भी अं- अंतर चेतना में हम मत अंतर चेतना में हम मतलब अंदर कहीं हमें पता है कि जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। कहीं ना कहीं अंदर हमें दृढ़ विश्वास है ये होगा ही। ऊपर से हम बोलते हमसे नहीं होगा। इस भरोसे से ही हम उस तरफ लाइन लगाकर इस जन्म में आए हैं। यही तो उद्देश्य से आए। ये धैर्य और इंतजार ही आशा बना है। और आशा का एनर्जी हो गया। अभी प्यार की एनर्जी देखिए, प्यार का एनर्जी कैसे बना। जब तोबिया से सेक्स के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो एक कहानी से शुरू करेगा। उस तरफ श्रृंगार के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। देवी भगवान में मणिद्वीप वर्णन में बोला गया कि चिंतामणि के घर के पास 4 मंडप है, जिसमें एक श्रृंगार मंडप है। वो देवी उस मंडप में अपने मंत्रियों के साथ श्रृंगार की चर्चा चर्चा करती है। इसीलिए वो सब उसे एक साधारण विषय की तरह चर्चा करते हैं। सेक्स के कार्यकलाप के बारे में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, कुछ बार हमारे सेक्स में भाग लेते समय वह हमारे सामने ही होते हैं और हमें देखकर हंसते रहते हैं। जब एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग सेक्स में भाग लेते हैं तो अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। वो जो कोई भी हो, जैसे स्त्री या पुरुष हो सकते हैं, या स्वलिंग संपर्क भी हो सकती है। जब उस तरफ वाले हमारे मानव के श्रृंगार को उस तरफ वाले स्पिरिट लोक वाले मानव के श्रृंगार को और श्रृंगार के विधान को देखते हैं तो उन्हें बहुत मजेदार लगता है। इसीलिए उनको देखते रहना पसंद है। इस तरह से देखते वक्त उनकी भावना अलग होती है। मानव अपने साथ के मानवों को इस प्रक्रिया में देखते समय जैसी भावना होती है, उसी तरह की भावना से वे उन्हें नहीं देखते। वो हमारे शरीर को नहीं देखते, ढांचे। तो ये स्केलेट जो शरीर बोलते, ढांचे का नाम, वो नहीं देखते। कुछ प्रक्रिया में हमारे अंदर
भावनाओं की एनर्जी के ऊपर ऊपर में देखते हैं, उस समय में हमारे द्वारा बनाई गई कंपन को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्यार और कोमलता सब कुछ उन्हें विचित्र और अच्छा लगता है। राजा और रानी के रूप में स्त्री और पुरुष एनर्जी स्पिरिट में पैदा हुए। सृष्टि की शुरुआत में उससे उसी एनर्जी को हम धरती पर लाए। मानव के सेक्स की वजह से संतान होने या ना होने पर विशेष एनर्जी और विशेष प्यार पैदा होता है। इस तरह से पैदा होने वाली एनर्जी फुहारा बनकर हवा में मिल जाती है या पतली हो जाती है। एनर्जी को एंजल्स इकट्ठा करते हैं, उसे ले जाकर नए विश्व में नई सृष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इस चरण में भी उस नूतन विश्व की सृष्टि कर रहे हैं। प्यार से पैदा होने वाली यह एनर्जी पुनर्सृष्टि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारे एनर्जियों में अत्यंत समर सामर्थ्य वाली है। आग की दीवार पार करने के बाद शून्य से शुरू हो करके अब पुनर्सृष्टि को बना रहे। एक ना एक दिन पहली सृष्टि पुनर्सृष्टि के अंदर आ जाएगी। पुनर्सृष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाली अत्यंत जरूरी एनर्जी मानव के परस्पर प्यार की वजह से ही पैदा होती है। ये राक्षस प्रेम, रेप या यांत्रिक प्रेम के बारे में नहीं है। ये वो स्पेशली बताया, राक्षस प्रेम, रेप या यांत्रिक प्रेम के बारे में नहीं है। ये एक जीव को उत्पन्न करने वाली एक दोनों के बीच में आकर्षण, बहुत अच्छी चीजें बताए। अब समझ लीजिए एक बार और ये चीज, सृष्टि किसने की या फिर हम ही ने किया, मानव ने धरती पे आके। अब तो समझ आ रहा है असली कोमल प्रेम को व्यक्तिकरण से पैदा होने वाली एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए इस तरह के प्यार को और श्रृंगार को देखना उस तरफ वालों को बहुत पसंद है। वो नहीं करते, वो देखेंगे इस चीज को, मतलब वो इसी को क्रिएट करने के लिए तो भेजा गया इंसान को इस धरती पे। जब श्रृंगार में प्यार नहीं होता, सामने वाले पर जबरदस्ती होती है या रेप होता है, यांत्रिक रूप से होता है, उस समय वहां पर एनर्जी इकट्ठा होती है। लेकिन उस एनर्जी से आकर्षित होने वाले एंजल वो नहीं है जिनके साथ मिलकर काम करने के लिए हम चाहते हैं। ये उस तरह के एंजल्स को आकर्षित करता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते। वो एंजल्स को ही नहीं, एंजल्स को ही हम अंधेरी जीव कहते हैं। अंधेरी जीव समझ रहे, जो धरती को नाश करने वाला है। अंधेरे, जो हमने वो बिल्डिंग को नाश करने वाले टॉपिक में पढ़े थे, वो जब पसंद के बिना जब होता है, नापसंद में, उस समय अंधेरी जीव वहां जन्म लेंगे ना, जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो उस समय एंजल को उस समय क्या हो जाता है, नेगेटिव वाले जीव, राक्षसी गुण वाले जीव पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को ये एनर्जी आहार की तरह उपयोग होती है। वह बलवान हो जाते हैं, मतलब वो एनर्जी उनको नेगेटिव आहार की तरह मिलेगा, वो बलिष्ठ होंगे। इसलिए जब भी हम सेक्स में भाग लेते हैं तो हर बार इस बात के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं तोबियास जैसे उस तरफ वाले हमारे बेडरूम में आ न जाए। वो मन में ना रखे। सच ये है कि कांति जीव या अंधेरे जीव कोई तो जरूर आएगा। ठीक है, बहुत सारे चीज इसलिए बोलते हैं ना कोई हमें शक्ति, एक एनर्जी देख रही होती है, तो हम चुपके से कोई चीज नहीं कर सकते। आखिरी आखिरी अध्याय, हर धरती पर हमारे जीवन के आखिरी ग्रंथ के आखिरी अध्याय को पूरा करने के लिए आए हैं। जो कर्म बाकी रह गया है उसको पूरा करके अपने समझौतों को निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब से पैदा हुए हैं यही करते आए हैं हमारे साथ। जिसके
कर्म बंद है, उनसे हम मिले, मिलने के लिए वादा करने पर भी वह कर्म का रिश्ता हमको इस जन्म में, जिससे हमारा मुख्य परिचय भी नहीं है, वह व्यक्तियों के पास खींच कर ले जाकर कम से कम 5 मिनट तक बात करने जैसा तो होता ही है। कभी कभी लगता है ना, वो व्यक्ति को कहीं देखा है जैसे। पुराने जीवन के ग्रंथ को पूरा करके आखिरी हस्ताक्षर करते समय हमारे अंदर बहुत लोगों को दुख और कुछ खो जाने जैसी भावना महसूस होती है। हमें एक बात तो पता है, जितनी जल्दी हम पुराने पुस्तक को खत्म करेंगे उतनी जल्दी नए पुस्तक की शुरुआत कर सकेंगे। इसीलिए हम इस समय में पैदा हुए हैं। हमारे द्वारा आचरण करने के लिए नए पुस्तक के मार्गदर्शक सूत्र कुछ भी नहीं है। उनके पन्नों की संख्या कुछ भी नहीं है। जो जितना चाहता है उतना लिख सकता है। हम जीवन की यात्रा में वो बनते जाएंगे। आगे मार्गदर्शक का शिक्रमण निष्क्रमण। जब से हम धरती पर आए हैं और यहाँ पर जन्म लेना शुरू किया है, तब से हमारे साथ रहने वाले दो मार्गदर्शक के बारे में हमने बात की। दो मार्गदर्शक रहते हैं, वो हमारी मदद करते हुए, हमें आगे बढ़ाते हुए उस तरफ के सेतु की तरह काम करते हैं। उन्होंने हमें हमारे मूल से पूरी तरह गुम होने से बचाया है। इतने सारे दिनों तक हम उन पर आधारित होते आए हैं। अब हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। दूसरों पर आधारित हुए बिना हमें अपने आप के साथ रहना चाहिए। अपने कामों को खुद करना चाहिए। जब तक बच्चा माँ की गोद में बैठा रहेगा, उसे चलना नहीं आएगा। जब उसे माँ की गोद से उतर कर चलाना सिखाएंगे, तभी वो अपने आप चलना सीखेगा। हम भी इसी परिस्थिति में हैं। इतने दिनों तक मार्गदर्शक नामक लकड़ी की मदद से हमने चला है। अब हमें अपने आप चलना है। इस तरह चलने के लिए हमें जो लकड़ियां मदद कर रही है, उनका दूर होना जरूरी है। बिना लकड़ी के डाले जाने वाला पहला कदम लड़खड़ाने पर भी बाद में हम आराम से चल पाएंगे। जब पूछा गया कि मार्गदर्शक का छोड़कर जाना इस धरती पर रहने वाले सभी मानव के साथ होता है क्या? पूछ रहे सबके लिए छोड़ के जाएंगे मार्गदर्शक? ऐसा नहीं होता। असेंड होते हुए सिर्फ न्यू एनर्जी में जाने वाले के साथ ही ऐसा होता है। जो असेंडेड है, न्यू एनर्जी में है, उनके साथ ही ऐसा होगा, क्योंकि वो इन सब चीजों को समझ जाता है। वो ड्युअलिटी से वननेस की तरफ आ जाता है। तो वो खुद वो जो गाइड उनको दे रहे थे, वो शक्ति उनके अंदर आ जाती है। तो उनके साथ ही वो मार्गदर्शक छोड़कर जाते हैं। बोल रहे 1999 अगस्त में महीने में तोबियास के लोगों ने प्रचार किया कि दर्शकों का छोड़कर चले जाना शुरू हो चुका है। ये प्रक्रिया बहुत साल तक हुई। उनके जाने के कुछ लोगों ने इस बीच में महसूस करना शुरू किया। जब हम पहली बार इस धरती पर आए तो संपूर्ण रूप से टूटी हुई पतंग के जैसे नहीं रहने के लिए एक बैलेंस की जरूरत हुई। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे एनर्जी क्षेत्र में और इतरिक क्षेत्र में मार्गदर्शक थे। वो हमारे सिल्वर कार्ड की तरह थे। सिल्वर कार्ड यानी सूक्ष्म शरीर और इस भौतिक शरीर के बीच का कनेक्शन एक तार से जुड़ा रहता है। उसके बारे में कह रहे हैं। हमें वापस स्पिरिट से कनेक्ट करने वाले यही है। यही सिल्वर कार्ड हमें स्पिरिट से कनेक्ट करता है। इसको ये एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। सूक्ष्म शरीर यान से जुड़ के हम अपने स्पिरिट गाइड से मिल सकते हैं। ऊपरी लोकों में जाके मिल के आ सकते हैं। एनर्जी के बैलेंस को बनाए रखना मार्गदर्शकों का काम है। उनका ही काम है इसका, एनर्जी को बैलेंस बनाए रखना। ये लोग जिन्हें हम मार्गदर्शक बुलाते हैं, वो हमारे गोल एनर्जी के क्षेत्र में रहते हुए एनर्जी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। जब तक हम अपने आप बैलेंस करना नहीं सीख जाएंगे, तब तक ये हमारा
बैलेंस करते रहेंगे। इस तरह अपने आप एनर्जी का बैलेंस करना कुछ साल पहले हमें आदत हुई है। हमारे मार्गदर्शक हमें छोड़कर जाते समय हमारे आलिंगन करके चुंबन लेकर हमारे एनर्जी क्षेत्र को छोड़कर चले गए। वो अभी है, लेकिन हमारे पास के एनर्जी क्षेत्र से दूर चले गए। है हमारे एनर्जी क्षेत्र के अंदर नहीं आ सकते, क्यों? न्यू एनर्जी में एंटर हो। वो आज तक हमसे प्यार करते हैं। शोभा शोभारा होने वाले हमारे बारे में ख्याल कर रहे हैं ख्याल कर रहे हैं। उनको पता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी और शक्ति को उनसे लेने का समय आ गया है, इसलिए वह हमसे दूर चले गए। उनके जाने से हमारे अंदर डिप्रेशन, अकेलापन और बहुत सारा दुख और भावनाएं पैदा हुई। हमारे बहुत करीबी लोगों को खोने की भावना हमारे मन में पैदा हुई। हमारे मार्गदर्शक को हमारे साथ बात करने की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए वह खामोश है। हमसे बात करते हुए हमें समझाने का काम उनका अब नहीं है। हमारे ऑरा में रहते हुए उन्होंने बहुत प्यार से बैलेंस को बनाया है। एंजल भी रहते हैं। कुछ दिव्य जीवों ने हमारे इस मार्गदर्शक और एंजल को अतीत में बहुत गलत समझा, उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। वह इस भरोसे से थे कि वह हमारे काम कर सकते हैं। बहुत लोगों ने समझा कि वह हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे और इधर चलिए और उधर चलिए कहकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे पास आकर हमसे बात करने वाले एंजल्स बहुत है। बहुत लोग हमारे पास आकर हमारे बगल में बैठकर प्यार को बांटेंगे, लेकिन कुछ भी बात नहीं करेंगे। एंजल्स अलग है और हमारे सिल्वर कॉर्ड को सावधान से रक्षा करने वाले मार्गदर्शक अलग है। एंजल अलग है, मार्गदर्शक अलग है। इसीलिए जब इतने दिनों तक हमारे सपोर्ट में खड़े रहने वाले मार्गदर्शक जाएंगे, तभी हम स्वतंत्र रूप से जीना सीखेंगे। चले जाने का मतलब हमें पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है। मार्गदर्शक इतने दिनों तक हमारे ऑरा में थे, अब उस ऑरा से दूर खड़े रहकर हमें देख रहे हैं। जब हम सच में गिरने लगेंगे तो तब वो हमें बचाएंगे। नीचे गिरने वाली परिस्थिति में अगर हम होंगे तो वो हमारे ऑरा को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम स्वतंत्र हो गए हैं। उनके अंदर ऐसा भरोसा आने पर ही वो हमसे दूर जाएंगे। इस समय में एक ध्वनि को जो अनुभव हुआ उसके बारे में याद आ रहा है। ये जो दृश्य उसके द्वारा देखा गया, उसमें शिरडी साई बाबा, सुभाष पत्री जी, कोई दूसरा महान इंसान खड़े हुए थे। वो उनके सामने जो कुछ भी है उसे देख रहे थे। क्या देख रहे थे समझकर जब उसने नीचे देखा तो उनके सामने एक गोल बर्फ का गोल टेला बड़े थाली के साइज में था। उस बर्फ के टेले पर एक छोटे टुकड़े जैसा कोई काला हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह क्लोजअप में जूम करके देखा जूम किया हुआ था। वह कण और कोई नहीं, वही था, स्वयं वही था। वह बर्फ का टोला चल रहा था। उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल था। कदम उठाकर कदम डालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पैर उठाकर पैर डालने के लिए वह बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था, क्योंकि वो घूम रहा था ना। वह बर्फ का टेला चल रहा था। उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल था। कदम उठाकर कदम डालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पैर उठाकर पैर डालने के लिए वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था। वो लोग उसे वात्सल्य से देख रहे थे, इस तरह से देख रहे थे, कोशिश करने के लिए चलने
के लिए और जरूरत पड़ने पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रोत्साहन और मदद भी करने वाले हों। अब हमारे परिस्थिति में उनके अनुभव की समानता देखेंगे। हर कदम पर फिसल कर गिरने वाले इस दुनिया में अगर हम कोशिश करेंगे तो आराम से उठकर फिर चलेंगे। उसके साथ हमें एक बात और याद कर रखनी चाहिए। धर्म और आचार को छोड़ देना चाहिए। सदियों से चलते आ रहे इसे क्या हम छोड़ पाएंगे? हमें ये काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। नापसंद से दूसरे लोगों के बोलने या करने की वजह से नहीं करना चाहिए। तभी हमने सच में कदम आगे बढ़ाया है। सच में कदम बढ़ाने के लिए सिद्ध होने पर ही उसकी वजह से कुछ प्रयोजन होता है। उनसे बाहर आने के लिए हमारा मन चाहने पर भी वो नहीं छोड़ पाए तो कैसे होगा? पूरे मन से किया गया संकल्प ही इसके लिए एकमात्र मार्ग है। पूरे मन से कहिए कि इस तरह से मुझे होना चाहिए, सत्य को मुझे पाना चाहिए। थोड़े दिन के बाद वो अपने आप हो जाएगा। असली प्रश्नों अब पैदा होगा। इस तरफ मार्गदर्शक दूर होकर उस तरफ धर्म को छोड़ने के बाद हमारे मुश्किलों में हमारी मदद करने वाला कौन होगा? तो धर्म को छोड़ने के बाद हमें कौन हेल्प करेगा मुश्किलों में करके पूछ रहे। हमें किस पर आधारित होना है? हमारी मदद करने वाले और हमारे मुश्किलों को दूर करने वाले क्या हो कोई है? प्रश्न पूछे। हमारी मदद कोई है? ये संदेश हमें आता है हर तरफ से। हमारी मदद करने वाले बाकी है। ऐसे लोग भी है जिनकी मदद को पाने के बाद भी हमारा स्वतंत्र होने जैसा ही है। वो और कोई नहीं है, हमारे प्रज्ञात्मा है, यानी पूर्णात्मा, यानी परमात्मा हमारे लिए उस तरफ मुस्कुराहट मुस्कुराहट से, प्यार से और सब्र से हमारे प्रज्ञात्मा हमारा इंतजार कर रही है। उसकी मदद हमें अब मिलने वाली है। हमें अब तक समझ आ गया होगा कि हम और हमारे प्रज्ञात्मा एक है और उसके अंदर से आने वाले भाग ही हम है। उसके अंदर उन अंश आत्मा हम हमारे पूरा पुकार के लिए इंतजार कर रही है। हम जब तक उसे आने के लिए नहीं कहेंगे तब तक वह हमारे पास नहीं आएंगे, हमसे नहीं मिलेंगे। उसके अस्तित्व को अंगीकार करके उसे हमारे अंदर मिलाने पर जब हम दिलचस्पी दिख दिल दिलचस्पी दिखाएंगे तभी हमारे विचार से बाहर आने वाली एनर्जी एनर्जी आने के लिए वातावरण को अनुकूल बन अनुकूल बनाएगी। जैसे जैसे प्रज्ञात्मा से हमारे नजदीकी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके साथ हमारी अच्छाई और बुराई के बारे में और हमारी जरूरतों के बारे में बात करने पर समाधान मिलते रहेंगे। ये समाधान एनर्जी के रूप में हो सकते हैं या अंतर अंतर्वाणी के रूप में हो सकते हैं। दिग्गजों के समाचार के द्वारा अंतर्वाणी के रूप में मिलने वाला समाधान सिर्फ एक वाक्य होगा और विवरण करके उसको समझना हमारा काम है। इस तरह से जब प्रज्ञात्मा हमारे अंदर आती है तो दूसरे डायमेंशन में रहने वाले बाकी के दो अंशात्मा भी वापस प्रज्ञात्मा में प्रज्ञात्मा में आ जाएंगे। प्रज्ञात्मा हमारे अंदर आई है इसीलिए वो भी हमारे अंदर आएंगे। जो आत्मा हमारे अंदर एक होने के लिए आई है उनके आकार हमारे आकार के जैसे नहीं होते हैं नहीं होते हैं। ये दूसरे डायमेंशन से आए हैं इसीलिए उनका आकार हमारे कल्पना से परे होते हैं। प्लेड प्लाइडियन कहते हैं, एक एलियंस है ये, कहते हैं उस प्रकार एक नक्षत्र लोकवासी है लोग। उस उस की वज- उस आ, आकर
उस आकार को देखकर हमें प्लाडियन कहते हैं कि उस आकार को देखकर हमें डरना नहीं चाहिए, उनका आह्वान करने के लिए अभी से हमें तैयार रहना चाहिए और उसके हिसाब से हमारे मन को डालना चाहिए। दूसरी अंश आत्मा के हमारे अंदर आने के बाद अचानक से हमारी शक्ति और ज्ञान बढ़ जाएंगे। उनका ज्ञान और एनर्जी भी आकर हमारे अंदर मिल जाएंगे ना। महाभारत के युद्ध के बाद जंगल में उसे ढूंढते हुए आए धर्मराज में विदुर की आत्मा जब लीन हो गई, तब अचानक धर्मराज के अंदर 100 हाथी जितना बल और बहुत ज्ञान आने जैसा लगा। इस तरह से सात वाली अंशात्मा के मिलने पर जैसे उसके अंदर नया बल और ज्ञान पैदा हुआ, ठीक उसी तरह मैडम ब्लावस्ती ब्लावस्ती को भी महसूस हुआ, लेकिन उस नई एनर्जी को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मर के वापस जीने जितना काम हुआ। लोब्सांग रामपा कहता है कि प्रज्ञात्मा का बल जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतने सारी अंशात्मा को वह मानव के रूप में धरती पर भेजी जाएगी। विविध विषयों के अनुभव के लिए धरती पर विविध रंग में एक विषय को गहराई से जानने के लिए एक ही तरह के वातावरण में और रंग में और कुछ अंश आत्मा को भेजेगी। शायद धर्मराजा और विदुर की परिस्थिति यही होगी। उसके एग्जाम्पल के तौर पर बताया। हाँ जी, चलिए रनर्स के बारे में बादल सब कल पढ़ेंगे। अभी हम ध्यान करते हैं थोड़ी देर के मास्टर्स ध्यान में बैठ जाइए। अपने आप को शांत कराइए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, हाथ पैर को लॉक कराइए, आंखों को बंद करके हर सांस को देखते बैठना ही ध्यान है। ये सब चीजों को समझना मात्र ध्यान से समझ आएगा। बड़ी हाई लेवल की को समझने के लिए उन्हें एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी बढ़ाना यानी ध्यान को बढ़ाना, विश्व प्राण शक्ति को बढ़ाते जाएंगे तो इस चीजों को न्यू एनर्जी के आगमन को धरती को बनाने में इंसान मनुष्य समझ में आए। पंचात्मा परमात्मा में हमें समझ आए।